कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अंग्रेजी महिला के हाथ में कुछ डिजाइन बना रही होती है और उस अंग्रेजी महिला को उसके हाथ में बनाया गया डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। और वो अंग्रेजी महिला स्कॉट की वाइफ थी और वो अंग्रेजी महिला उस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती थी और वो ये बात स्कॉट को बताती है। स्कॉट अपने आदमी को कहकर उस बच्ची के माँ को कुछ पैसे दे देता है और उसकी माँ को ये लगता है इन लोगों ने इन्हें पैसे इस कारण से दिए हैं क्योंकि उन लोगों को इसकी बच्ची का बनाया गया डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। और वो लोग ये बात इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। और जब वो लोग उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं तब इन लोगों को ये बात समझ में आती है इन लोगों ने कुछ पैसे देकर इनकी बच्ची को खरीदना चाहा, लेकिन ये लोग अपनी बच्ची को नहीं बेचना चाहते थे और इसलिए वो लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसकी मम्मी को मार कर आगे चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग अगले सीन पर देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है और वो हंगामा मचा कर रखी हुई है पूरे पुलिस स्टेशन के पास, लेकिन वहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो कि इस भीड़ को शांत करा पाए। फिर यहाँ पे एंट्री होती है इस मूवी के मेन हीरो की जो कि है राम, और राम यहाँ पर आते हैं, सब लोग को मार मार कर शांत करा देते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन इन पुलिस वालों को अवार्ड मिल रहा होता है जिन्होंने अच्छा काम किया था। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि राम को कोई भी अवार्ड नहीं मिलता है क्योंकि वो एक इंडियन है और ये ब्रिटिश की सरकार है, इसलिए ये सिर्फ ब्रिटिश आदमी को ही अवार्ड दे रहे थे। इस बात से राम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद हम अगले सीन पे देखते हैं जहाँ पर निजाम एडवर्ड के पास कुछ खबर लेकर गया है और उसे बताता है कि तुम लोगों ने गोंडो की बच्ची को पकड़ा है। और वो लोग वैसे तो काफी शांत स्वभाव के होते हैं मगर उनसे कोई चीज छीन ली जाए तो वो उससे वापस लेकर रहते हैं और वो उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका एक बचाने वाला भी है जो इस बच्ची को वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और तुम लोगों को उससे काफी ज्यादा खतरा है। अब वो आदमी शहर पर आ गया है जो कि वेश बदल कर रह रहा है और उस बच्ची को यहाँ से वापस ले जाने आया है। उसके बाद एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे लीड हीरो भीम की जो कि कुछ खतरनाक जानवरों का शिकार कर रहा होता है, उन्हें पकड़कर अपने पास रख रहा था। और भीम ऐसा क्यों कर रहा था ये जानने के लिए आप लोग को ये वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा। इसके बाद भीम चला जाता है शहर पर और वहाँ पर वो वेश बदल कर रहने लगता है। भीम यहाँ पर शहर पर इसलिए आया है क्योंकि उसकी जो छोटी बहन है जिसका नाम माली है, जिसे हमने स्टार्टिंग पर देखा था अंग्रेजी महिला अपने साथ ले गई थी, उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जाने आया है। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन पर जहाँ पर स्कॉट की वाइफ ये ऐलान करती है जो भी भीम को पकड़ेगा और पकड़कर यहाँ लाएगा उसको सीनियर ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी। तो लेकिन इन लोगों में से कोई भी सामने नहीं आता है, जो सामने आता है वो है राम। राम अपना सामने आता है, भीम को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो भी उसी शहर पे चला जाता है जहाँ पे अपना भीम भाई आया हुआ था। और यहाँ पर होता क्या है, राम भाई पूरी तैयारी कर रहा था भीम को पकड़ने के लिए, तभी राम के हाथ पे भीम का एक आदमी लग जाता है और राम उस भीम के आदमी को लहा बहा कर अपने पास ले जाने वाला रहता है। तभी उस भीम के आदमी को पता चल जाता है कि राम एक पुलिस वाला है और उसके बाद वो आदमी भाग जाता है और उसका पीछा राम भी करता है और राम उसका पीछा करते करते एक ब्रिज के पास आ जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि भीम नदी के किनारे एक लड़के को कुछ पैसे देकर मछली पकड़ने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि उस ब्रिज पर एक रेलगाड़ी जा रही थी और जिसके कारण से उस ब्रिज पर आग लग जाती है और उस ब्रिज से वो रेलगाड़ी टूट के नीचे गिर जाती है और जिसके कारण उस छोटे बच्चे पर खतरा मंडराने लगता है जो कि उस आग में फंस जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राम और भीम दोनों मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। और भाई ये वाला सीन देखने लायक था क्योंकि ये सीन बहुत ही अमेजिंग था। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि राम और भीम के बीच में दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और उन दोनों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो दोनों एक दूसरे को ही पकड़ने आए हैं। इसी बीच राम भीम को सीता के बारे में बताता है जो कि उसकी मंगेतर है। तभी भीम की नजर एक अंग्रेजी महिला जेनी पर जाती है जो कि काफी खूबसूरत होती है और जिसे देखकर भीम पसंद करने लगता है। और ये देखकर राम समझ जाता है कि जेनी से भीम प्रभावित हो गया है और वो उन दोनों की बात करवाने की व्यवस्था करता है और वो दोनों बात करते हैं और फिर वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जेनी भीम को अपने महल पर इनवाइट करती है क्योंकि शाम को पार्टी होने वाली थी। और इसी बीच क्या होता है कि भीम अपनी बहन से मिलने चला जाता है और वो अपनी बहन से मिल भी लेता है, लेकिन वो अपनी बहन को वहाँ से छुड़ा नहीं पाता जिसका उसको काफी ज्यादा अफसोस होता है और वो उसे
बोलता है कि मैं आकर तुम्हें जरूर छुड़ाऊंगा। इधर दूसरी तरफ राम को वो आदमी मिल जाता है जिसके पीछे वो भागकर ब्रिज तक आया था और वो उस आदमी को बांधकर बहुत ही भयंकर उसकी कुटाई कर रहा था और पूछ रहा था तुम्हारे साथ कौन यहाँ आया है। और तभी वो आदमी चालाकी से राम के ऊपर एक जहरीला सांप छोड़ देता है जिससे कि राम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो आदमी राम को बोलता है कि तुम्हारी 5 घंटे के अंदर मौत हो जाएगी और इसका इलाज किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। और इसके बाद राम चला जाता है भीम के पास और इधर भीम प्लानिंग कर रहा होता है कि वो कैसे अपनी बहन मालिनी को उस महल से छुड़ाएगा और वो लोग पूरी तैयारी कर चुके थे उसको छुड़ाने के लिए, बस जाने ही वाले थे। तभी वहाँ पर राम आ जाता है और राम की हालत बहुत ज्यादा बेकार थी, वो गिर पड़ रहा था, उसको होश ही नहीं था, सांप का जहर फैल रहा था। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि भीम उसका जहर निकाल देता है और उसको कुछ जड़ी बूटी देता है जिससे कि राम अब कुछ अच्छा फील कर रहा होता है। तब भीम उसको अपनी सच्चाई बताता है कि वो कोई मुसलमान नहीं है क्योंकि वो वेश बदल कर यहाँ मुसलमान के वेश में रह रहा था। वो वहाँ अपनी बहन मालिनी को बचाने के लिए आया है और उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। और इसके बाद भीम राम को वहीं आराम करने के लिए छोड़ देता है और वो चला जाता है अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे जो सीन भाई देखने को मिलता है ना, वो कसम से लाजवाब है। और शाम को यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कॉट के महल पर पार्टी चल रही होती है और यहीं पे एंट्री लेते हैं अपने भीम भाई पूरी जानवरों की टोली के साथ, जो कि वो जानवर स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि वो लोग पकड़ रहे हैं जानवरों को, तो वो लोग उस जानवर को छोड़ देते हैं। उसके महल पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, इधर उधर पूरी तरफ हमला हो जाता है और भीम भाई पूरी तरह से बस बहुत ही नजदीक आ गए थे अपनी बहन को छुड़ाने के। तभी वहाँ पे एंट्री लेते हैं अपने राम भाई और राम भाई पूरा गेम उलट पुलट कर देते हैं और यहाँ पर राम भीम को पकड़ लेता है और जिसके कारण से अब राम को सीनियर पोस्ट दे दी गई है। तभी यहाँ पे हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पर राम के मम्मी और पापा को जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि राम अपने पापा के मरते वक्त अपने पापा को वचन देता है कि वो अपने गांव के हर एक आदमी के हाथ पर हथियार देगा, यानी कि उनको भी हथियार देगा जिससे कि वो सभी लोग आजादी के लिए लड़ाई कर सके। इसीलिए राम यहाँ पे अंग्रेजों की, ब्रिटिशों की नौकरी कर रहा है जिससे कि वो हथियार के डिपार्टमेंट का इंचार्ज बन सके और वो उन हथियारों को चुरा कर अपने गांव ले जा सके। इसके अगले ही दिन भीम को फांसी दी जाने वाली थी और वहाँ पर एक अंकल आते हैं जो कि राम को कहते हैं कि बेटा तुम तैयार हो ना, जिसका हमें बरसों से इंतजार था, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर मर रहे थे, आखिर आज वो दिन आ ही गया है, क्योंकि उन लोगों को हथियार हाथ लगने वाले थे। और तभी यहाँ पे राम बोलता है कि अब मेरे को समझ में आ चुका है कि मैंने अभी तक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मुझे भी अब दोस्ती निभानी ही पड़ेगी, मैं अपनी दोस्ती को कुर्बान करके ये हथियार नहीं ले जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि राम भीम की मदद करने के लिए भीम की फांसी की जगह चेंज करवा देता है, क्योंकि भीम को पब्लिक में फांसी मिलने वाली थी जहाँ से भीम के लिए भाग पाना बहुत ही मुश्किल था और वो अपनी बहन को लिए बिना नहीं भागने वाला था। इसीलिए राम स्कॉट से जाकर कहता है कि इसकी फांसी नदी किनारे करवा देनी चाहिए और इसकी फांसी इसकी बहन के सामने देनी चाहिए जिससे कि ये घुट घुट कर मर सके। और स्कॉट मान जाता है और इसके बाद जब स्कॉट जा रहा होता है अगले दिन भीम को फांसी देने के लिए, तब स्कॉट को कहीं न कहीं शक हो जाता है कि ये कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहा है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि भीम तो फांसी से बच जाता है और साथ ही वो अपनी बहन को भी बचा लेता है, लेकिन यहाँ पे राम फंस जाता है और राम को ये लोग जेल पर रखते हैं और बहुत मारते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ पूरे देश में भीम और उसकी बहन को देशद्रोही ठहरा दिया गया है, उसकी बहन और भीम को पकड़ने के लिए पर्चे लगे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि भीम जहाँ पर ठहरा हुआ है वहीं पर राम की सीता भी रहती है, जो कि यहाँ पर राम के लिए आई थी। और तभी यहीं पे सीता भीम को बताती है कि आखिरकार क्यों राम अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि वो उसका मकसद वहाँ से हथियार चुरा कर अपने गांव में बांटना है और उसने अपने मम्मी पापा को भी खो दिया था, जिसका कि राम को बहुत ज्यादा दुख था। अपने पापा को वचन दिया था कि वो लोगों को हथियार देकर ही रहेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भीम को बहुत ज्यादा पछतावा होता है अपने ऊपर, क्योंकि उस दिन भीम ने राम को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर भीम चाहता तो राम को उस दिन बचा सकता था और वो काफी ज्यादा अंदर से गिलानी फील करता है और साथ में वो सीता को बोलता है कि वो उसके राम को यहाँ पर लेकर ही आएगा, सीता को राम के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं
हैं कि यहाँ पर भीम निकल जाता है राम की तलाश पर और भीम जेनी से जेल का नक्शा भी ले लेती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भीम वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर राम को कैद करके रखा गया है और यहाँ पर राम को भीम अपने कंधे के ऊपर उठाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत खतरनाक एक्शन सीन होता है और यहाँ से जब बाहर आता है भीम राम को अपने कंधे पर लेकर, तो उसके बाद वो एक मंदिर के पास रुकता है क्योंकि राम को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और वो उसके ऊपर मलहम पट्टी करता है। और यहाँ पर उसके खून से पूरे कपड़े गीले हो गए थे तो उसके पूरे कपड़े फाड़ कर उसको पूरा राम का अवतार दे देता है। और जिसके बाद यहाँ पे भी एक बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन देखने को मिलता है और जहाँ पर फिर ये लोग आखिरी में स्कॉट का पूरा महल ही तबाह कर देते हैं, स्कॉट के सीने में गोली दाग देते हैं। और यहाँ पर फिर भीम राम के लिए हथियारों का बंदोबस्त कर लेता है और हथियार ले जाकर राम को दे देता है। और यहाँ पर फिर ये सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन 0.1% भी पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और साथ ही में देखते रहिए इट्स एक्सप्लेनर।